मैं विशाल शर्मा रघु इंटरनेशनल स्कूल से आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं में विषय हिंदी और आज का हमारा प्रकरण है पुनरावृत्ति। छात्रों, आज हमारा उद्देश्य है कि आपकी जो परीक्षा आने वाली है हम उनके विषय में कुछ बातें करेंगे आपसे। तो सर्वप्रथम आपकी ग्रामर आएगी, उसमें सबसे पहले आएगा अपठित गद्यांश। तो छात्रों, अपठित गद्यांश से तात्पर्य है अपठित, मतलब जो पहले पढ़ा हुआ नहीं है। तो आपको क्या करना है, गद्यांश को पढ़ना है। गद्यांश को पढ़ने के बाद में नीचे लिखे गए प्रश्नों के आपको क्या करना है, उत्तर देना। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। अब वो उत्तर आपके विकल्पों में पूछे जा सकते हैं या फिर आपके जो है उन्हें सीधे 1 मार्क के क्वेश्चन या 1 पद में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वो आपको करना है। इसके पश्चात आते हैं व्याकरण भाग पर। तो व्याकरण का भाग में सबसे पहले आएगा शब्द। तो छात्रों, हम आज 2 बातें करेंगे। कौन सी? तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। शब्दों में है तत्सम और तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं? दोनों, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। तो तत्सम शब्द है मतलब तत् का तात्पर्य होता है, तत् का मतलब होता है तत् बराबर उसके। सम का मतलब होता है समान। तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, उसके समान। तद्भव, तद्भव मतलब तत्, तत् बराबर उसके, उससे, भव। भव का मतलब होता है निर्मित। निर्मित। तत् उसके, उसके समान। किसके समान है? संस्कृत, संस्कृत के समान। और यहां संस्कृत से बनी। तो कहने का तात्पर्य है तत्सम मतलब संस्कृत से कुछ शब्द हमें सीधे हम उन्हें क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। संस्कृत के कुछ शब्द हम सीधे प्रयोग करते हैं, वो उन्हें कौन से शब्द बोले जाते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्द कौन से हैं? जो संस्कृत से निर्मित होकर उन्हें हम बोलचाल की भाषा में सरल बनाने के लिए, है ना, उसे हम हिंदी में किन्हीं दूसरे रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन वे शब्द किसके होते हैं? संस्कृत से ही बने हुए शब्द होते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तो तत्सम और तद्भव, तद्भव, यहां पर तत्सम, यहां पर तद्भव। तत्सम पिपासा। पिपासा का भी हम हिंदी में भी यूज करते हैं, उन्हें संस्कृत में भी यूज करते हैं। पिपासा, यहां पर क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? प्यास। ठीक है, ये हो गया।
यहाँ पर जलम, यहाँ पर जल, अग्नि, आग, इस तरह के होते हैं तत्सम और तद्भव। वायु का हम सीधा प्रयोग करते हैं, वायु यहां पर हो जाएगी वायु, हवा। पृथ्वी, दोनों में पृथ्वी से चलती है, यहां पर हो जाएगी पृथ्वी, यहां पे पृथ्वी, इधर भी। तो ये जो होते हैं आपके तत्सम और तद्भव शब्द होते हैं। अब आगे चलते हैं, इन्हें मिटा दो छात्रों, आगे लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो आप तत्सम और तद्भव शब्द जो है वो आपकी पुस्तक से आप चुनिए कौन सा शब्द तद्भव है और कौन सा शब्द तत्सम है, वो आपको खुद तैयार करना अपनी पुस्तक से देखकर, कौन सा शब्द तद्भव है और कौन से तत्सम है। कोई 5-5 शब्द लिखना है, 5 शब्द तत्सम, 5 शब्द तद्भव। पाठ्य पुस्तक से लिखिए। ठीक है साहब, तो मिटा देते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, अब बात करते हैं शब्दों की। तो कौन कौन शब्द होते हैं हमने देखा, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये भी हमारे ग्रामर का पार्ट है। पर्यायवाची शब्द, एक शब्द के अनेक शब्द, पर्यायवाची शब्द आप स्वयं कर लेंगे, है ना, उन्हें देखिए और उन्हें करिए। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, जल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, वायु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, है ना। इस तरह से जो हमारे व्यवहारिक शब्द हैं उन्हें आपको स्वयं करना है पर्यायवाची शब्द। विलोम शब्द नेक्स्ट है, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्दों के लिखना है, विलोम शब्द के लिखना है। मान लीजिए विख्यात ना, इसका उल्टा के शब्द क्या होगा, नियमित, और आप अपने हिसाब से अपने अनुसार लिखिए और तैयारी उसकी करते रहिए। तो विलोम शब्द हो गए। इसके बाद में क्या आवश्यक है परीक्षा के लिए, विलोम शब्द के पश्चात आते हैं आपके उपसर्ग, जो आपको पढ़ा दिए गए हैं। सबसे पहले जान लीजिए उपसर्ग क्या है। उपसर्ग किन्हीं शब्दों के नए शब्द बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। उपसर्ग हमेशा धातु के पहले लगते हैं। धातु क्या होती है, जो जिससे शब्द निर्माण होता है उसे धातु कहते हैं। तो धातु के पहले प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को, किए जाने वाले वर्ण को उपसर्ग कहते हैं। वर्ण में भी सकते, शब्द में ना में वर्ण होते ना शब्द होते, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग की जैसे निर उपसर्ग लगाकर, निर उपसर्ग लगाकर शब्द
बना। तो हम शब्द बनाएंगे, कौन कौन से आ जाएंगे शब्द? निरुपसर्ग लगा के निरंकार, कार में लगा निरंकार, निर्जन, निर्मल, ऐसे कई सारे निर उपसर्ग लगाकर बन जाते हैं। आप उपसर्ग लगाकर बनाइए ना, आ उपसर्ग लगाकर बनाइए, प्रा उपसर्ग लगाकर बनाइए। फिर नेक्स्ट आता है प्रत्यय। शब्दों के अंत में प्रयोग किए जाने वाले शब्द को, जैसे नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्यास, प्यास, धन आ बराबर क्या हो जाएगी? प्यासा। इस तरह से ये हो जाए। नेक्स्ट एक आपको इम्पोर्टेंट चीज में आपको बता देता हूँ, ये जो आपके परीक्षा पत्र होंगे वे CBSE के अकॉर्डिंग होंगे, उसमें कुछ नवीन प्रश्न भी आपको मिल सकते हैं। आप ये मत कहना सर हमने पढ़े नहीं है, सर हम जानते नहीं है। क्यों? क्योंकि छात्रों ये आपके बौद्धिक उपलब्धि का ये आपको परिचय देना है। आपकी बौद्धिक क्षमता कितनी है इसका आंकलन करने के लिए परीक्षा पत्र CBSE द्वारा निर्मित किए गए हैं। उनमें आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, आपके व्यवहारिक जीवन से जुड़ी हुई चीजें। आपको स्लोगन लिखने का बोल सकते हैं, है ना, और आपको अनुच्छेद लिखने को बोल सकते हैं। अब जैसे आपको अनुच्छेद लिखना है तो वह 20 से और 30 शब्दों में आपको अनुच्छेद लिखना है। 2 पंक्तियों के आपने जैसे चौपाई लिखी, 2 पंक्तियों की चौपाई हो गई, है ना, उसमें 20 से 30 शब्द आराम से आ सकते हैं। ठीक है, वो हो गया। कोरोना वायरस पे आपने यदि कोई भी स्लोगन लिखा या कोई भी स्लोगन लिखा है आपको या नारा लिखना हो तो वो भी आपको 2 लाइनों में लिखना, 20 से 30 शब्दों में। ये हो गया। इसके पश्चात नारा, स्लोगन, ये आपको लिखना है। इसके बाद आपको लिखना अनुच्छेद। अनुच्छेद, इसमें किसी भी विषय पर आपसे अनुच्छेद पूछे जा सकते हैं। अनुच्छेद में आपको मतलब थोड़ा ही भाग लिखना है, जैसे 40 से 50 शब्दों का या 80 से 100 शब्दों का। नंबर के अकॉर्डिंग हो, जिस तरह से नंबर हो उस तरह से आपको विस्तृत करना है। ठीक है छात्रों, अब आगे की बात बाद में करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।